बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कवर्धा से है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पंडरिया दौरा। बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा के लिए मांगेंगे वोट। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पंडरिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। स्वामी आत्मानंद स्कूल में ये जनसभा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पंडरिया दौरा। कवर्धा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा के लिए मांगेंगे वोट। इस वक्त की अहम अपडेट। पंडरिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद जारी है। प्रत्याशियों का नामांकन का दौर जारी है और पार्टियां अपने अपने बड़े और चर्चित चेहरों को चुनावी प्रचार के लिए मैदान में उतार चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अलग अलग जगहों पर पहुंचकर प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अंबिकापुर से है। अंबिकापुर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को नोटिस जारी हुआ है। आपको बता दें, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर यह नोटिस जारी हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी हैं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। सोशल मीडिया पर प्रचार करने पर नोटिस जारी हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का कर रहे थे प्रचार प्रसार। पार्षद आलोक दुबे ने शिकायत की थी, जिसके बाद ये नोटिस जारी हुआ। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को नोटिस जारी हुआ। इस वक्त की यह अहम अपडेट। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी हुआ है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हैं टीएस सिंहदेव। सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करने पर यह नोटिस जारी हुआ है। इस वक्त की ये अहम अपडेट। स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का कर रहे थे प्रचार प्रसार। पार्षद आलोक दुबे के द्वारा ये शिकायत की गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग ने। तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हैं टीएस सिंहदेव। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ से ये अगली खबर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं, जहां उन्होंने आज अपने दौरे के दूसरे दिन राजनांदगांव शहर के स्टेट स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस दौरान साथ में मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, चंदन यादव सहित कांग्रेस के प्रत्याशी भी मौजूद रहे। वहीं चुनावी मंच से राहुल गांधी ने जहां एक और भाजपा पर जमकर निशाना साधा और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ छल करने का आरोप भी लगाया, वहीं राहुल गांधी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई घोषणाएं भी की, जिसमें छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफी करने के साथ ही सरकार बनने पर धान खरीदी के मूल्य को 3,000 रुपये तक ले जाने की घोषणाएं अहम थी। साथ ही मंच से राहुल गांधी ने कहा कि प्रदेश में 26 लाख किसानों को और 5 लाख मजदूरों को अब तक लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ में कोई भी किसान अब जमीन बेचना नहीं चाहता है। यह छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक बदलाव आया है। वहीं भाजपा पर पलटवार करते हुए राहुल ने कहा कि भाजपा ने कौन से स्टेट में किसानों का कर्ज माफ किया है, वो ये बताएं। वहीं राहुल गांधी ने प्रदेश में सरकार बनने पर स्वास्थ्य योजना की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का ऐलान मंच से किया है। रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कांकेर जिले के दौरे पर रहे, जहां भानु प्रतापपुर हाई स्कूल मैदान की चुनावी सभा में शामिल हुए, जिसमें कांकेर जिले के तीनों विधानसभा के अलावा डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता भी चुनावी सभा में राहुल गांधी को सुनने आए। इस बीच राहुल गांधी द्वारा भानु प्रतापपुर के चुनावी सभा में 2 अहम घोषणाएं भी की गई। तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया।
इस वक्त हम मौजूद है भानु प्रतापपुर में। राहुल गांधी यहाँ हाई स्कूल मैदान में यहाँ पहुंचे थे। वहां से एक आत्मानंद स्कूल का जो लड़का है उसने रात भर मेहनत करके राहुल गांधी जी की तस्वीर पेंटिंग बनाई है। और उसके अलावा भी यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की भी तस्वीर जो है रात भर मेहनत करके उन्होंने पेंटिंग बनाया, लेकिन उसने कहीं ना कहीं यहाँ की सिक्योरिटी के द्वारा उनको मिलने नहीं दिया गया। हम जानने की कोशिश करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिलियंस पद्दा है। मैं भानु प्रतापपुर से हूँ। ये मेरा सेकंड बार है। मैं सीएम सर से एक बार मिल चुका हूँ, बट उनको ड्राइंग नहीं दे पाया। तो मेरा ये है कि मैं ड्राइंग को दे सकूँ अपने हाथों से। कि कितने मेहनत से आपने ड्राइंग बनाया? मैं इसको रात के 6 बजे बैठ के मैं सुबह 8:40 पे कंप्लीट किया हूँ भूपेश सर जी का। और ये राहुल गांधी जी सर जी का भी मैं बहुत टाइम से सुबह से लेके रात तक कंप्लीट करा, 2 दिन में तो कंप्लीट हो पाया है। अगर बात की जाए, इससे पहले प्रियंका गांधी भी कांकेर आई थी, उस समय भी आप क्या कांकेर पहुंचे थे क्या? जी सर, मैं वहाँ पे था मौजूद और मैं उनके साथ फोटो भी खिंचा पाया, बट मैं दे नहीं पाया। तो आपका क्या इच्छा, आप क्या चाहते हो, क्या हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो बस्तर है आगे जाए, और इसके साथ साथ हमारा जो ड्राइंग है तो मैं कांकेर को भी आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं बहुत जगह देखा हूँ कि हम लोग जाते हैं बाहर जगह तो ना बहुत लोग नीचे दिखाते हैं कि अपन कांकेर से हैं, बस्तर से हैं, बोलते हैं तो बहुत नीचे दिखाते हैं। तो अपन को अच्छे से बाहर जगह जाए तो रिस्पेक्ट मिले। तो मेरा यही है कि ना अपने हाथों से ये ड्राइंग को मैं दे सकूँ। अभी राहुल गांधी जी यहाँ से निकल गए हैं, वो आप ड्राइंग तो नहीं दे पाए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कि अगर अगली बार हो सके तो मैं उनको दे सकूं। तो निश्चित रूप से खास तौर पे इनका कहना है कि अगर राहुल गांधी जी से अगली बार उनकी अगर मुलाकात होगी तो वो शायद इस ड्राइंग को वो दे पाएंगे। के न्यूज इंडिया, विकासम भोरे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोयलेबेड़ा के आलपरास क्षेत्र में अंतागढ़ पुलिस की डीआरजी टीम ने विस्फोटक सामग्री ले जाते हुए मलेशिया के सदस्य सानू को मारा। अर्जुन कुमार साहू को निवासी बेड़ापारा को आलपरस के जंगल में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सदस्य राव घाट एरिया कमेटी के सचिव मैनू के आदेश पर सुरक्षा टीम को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से विस्फोटक प्लांट करने जा रहे थे। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां जिले की 2 सीटों के भाजपा प्रत्याशी अपना नाम दाखिल करेंगे। इस दौरान नामांकन में भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ भी शामिल होंगे। अब विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। प्रत्याशियों के नामांकन का दौर भी जारी है। 30 अक्टूबर को रामानुजगंज और सामरी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राम विचार नेताम और शामरी विधानसभा के प्रत्याशी बुद्धेश्वरी पैकरा नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार और बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी नामांकन में शामिल होंगे और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अब बात अगली खबर की। विधानसभा चुनाव को लेकर बिलासपुर में बड़े नेताओं का दौरा लगातार जारी है। इसी कड़ी में रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व सांसद संजय निरुपम बिलासपुर पहुंचे और कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पार्टी की योजना के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ के किसानों को धान खरीदने के लिए जो पैसे दिए गए हैं उसे राज्य सरकार ने दिया है। 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और प्रदेश सरकार ने सब्सिडाइज कर किसानों का धान खरीदा है। छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार को 86 लाख टन चावल खरीदना था, लेकिन भाजपा के नेताओं ने किसानों को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचा और केवल 51 लाख टन धान खरीदा, जिसके बाद फिर बाकी का धान प्रदेश सरकार ने किसानों का खरीदा है। पूर्व सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह झूठ बोलते हैं और हेमंत बिस्व शर्मा तो नीचे से ऊपर तक झूठ ही बोलते हैं। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के धान के किसानों की धान खरीदने के लिए जो रकम, जो पैसे दिए गए, वो एक एक पैसा राज्य सरकार ने दिया, मार्कफेड ने दिया है। 35,000 करोड़ रुपए कर्ज लेकर के सरकार ने सब्सिडाइज किया और उसके बाद एक एक किसान का धान खरीदा। ऊपर से ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक एमओयू है जिसके तहत 86 लाख टन धान केंद्र सरकार को खरीदना था छत्तीसगढ़ से, लेकिन चावल खरीदना था। लेकिन बीजेपी के यहाँ के लोगों ने जाके दिल्ली के नेताओं को भड़काया।
बढ़ेगी अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में पीसीसी चीफ बस्तर लोकसभा सांसद और चित्रकूट विधानसभा प्रत्याशी दीपक बैज 75 पार छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस की सरकार का नारा देते हुए आश्वस्त दिख रहे हैं। चित्रकूट विधानसभा से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की चुनावी रणनीति और बागियों की बगावत को लेकर हमारे के न्यूज इंडिया के संवाददाता रवि सोनकर के सवालों का जवाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और चित्रकूट विधानसभा के प्रत्याशी दीपक बैज ने कुछ इस तरीके से दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के आम चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेताओं के जनसभा में हुजूम भी उमड़ता दिखाई दे रहा है। पहले चरण में राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा जिले के सभी 8 विधानसभा क्षेत्र में 7 नवंबर को चुनाव होना है, जिसके मद्देनजर कांग्रेस और भाजपा के स्टार प्रचारकों ने प्रचार की कमान संभाल ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डेलकाडीह में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उनके साथ राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे सहित जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता और डोंगरगढ़ के प्रत्याशी विनोद खांडेकर, खैरागढ़ से भाजपा के प्रत्याशी विक्रांत सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे और प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने मंच से प्रदेश सरकार को घेरते हुए महिलाओं युवाओं के साथ ही शराबबंदी को लेकर किए गए वादे को याद दिलाते हुए वादा खिलाफी का आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाया। की भूमि तो है, ये हमारे वीर जवानों की भूमि तो है, ये स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि तो है, लेकिन यह हम सब जानते हैं कि खान का कटोरा ही है। हम यह भी जानते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का एक विशेष स्थान, और हम यह भी जानते हैं कि कौशल्या देवी की भी यह पवित्र भूमि है। ऐसे पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मैं पुनः आप सबको इसके लिए धन्यवाद। मित्रों, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, ऐसे में सभी प्रमुख पार्टियां धुंधार प्रचार करने में लगी हुई हैं। आगामी 30 अक्टूबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अपनी पहली बार बिलासपुर के दौरे पर रहेंगी। वो यहां कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल होकर संभाग में चुनावी माहौल बनाने के लिए सभा को संबोधित करेंगी। वहीं जिला और शहर कांग्रेस कमेटी चुनावी सभा को प्रभावी बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। इसके लिए जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ भारी भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए विधानसभा बैठकों का दौर भी जारी है। बता दें कि प्रियंका गांधी का 7 महीने में 5वां छत्तीसगढ़ का दौरा है। बिलासपुर की नामांकन रैली में प्रियंका गांधी के शामिल होने का कार्यक्रम तय हो गया है। 30 अक्टूबर सोमवार को हमारे सभी प्रत्याशी नामांकन रैली के साथ नामांकन दाखिल करने सामूहिक रूप से जाएंगे। उस नामांकन रैली में शामिल होने के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी, प्रभारी शैलजा जी और राष्ट्रीय नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका जी आ रही हैं। नामांकन रैली के बाद वो रैली पुलिस ग्राउंड पहुंच के सभा में तब्दील होगी। उस आम सभा को प्रियंका जी संबोधित करेंगी और हो सकता है लगातार रोज गारंटी की घोषणाएं हो रही हैं, तो कल कोई अच्छी गारंटी की घोषणा प्रदेश की जनता के लिए पुनः हो। कल दोपहर 2 बजे आम सभा होगी जिसमें प्रियंका जी पहुंचेंगी। साइंस कॉलेज मैदान पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां गुंडरदेही विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र साहू का लगातार जनसंपर्क जारी है। बता दें कि वीरेंद्र साहू पूर्व में रमन सिंह के शासनकाल में विधायक रह चुके हैं। इसी वजह से बीजेपी ने वर्तमान विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर सिंह निषाद के खिलाफ प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का। अब बात अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के पहले चरण में 7 नवंबर को होने वाले चुनावों में प्रत्याशियों की धड़कनें अब तेज हो गई हैं। लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां अपने राष्ट्रीय नेताओं के दौरे से काफी उत्साहित हैं और हजारों की संख्या में भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस से राहुल गांधी तो भाजपा से जेपी नड्डा आज कवर्धा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में आम सभा को संबोधित करते नजर आए। 2 वीवीआईपी के एक दिन एक समय में दौरे को लेकर प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर था और सुरक्षा की दृष्टि से भी भारी फोर्स तैनात की गई थी।
रुक करेंगे अगली खबर का बलौदा बाजार से। अगली खबर है, कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश नितिन त्रिवेदी लगातार अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं शैलेश नितिन त्रिवेदी पुराना खफरी, दसरमा, लिमाही तमाम गांव में बलौदा बाजार शहर के दौरे पर रहे। शैलेश नितिन जनता के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात करके सभी को भूपेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और एक बार फिर कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देने को कहा। वहीं शैलेश नितिन त्रिवेदी को भी जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग और समर्थन के लिए आभार है। लोगों का एक यह स्नेह, समर्थन एवं साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और जमा पूंजी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बालोद से है, जहां गुंडरदेही विधानसभा के पूर्व विधायक और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी राजेंद्र राय ने वापस से जोगी कांग्रेस का दामन थामते हुए भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों की चिंता बढ़ा दी है और दमदारी से अपनी ताल ठोकते हुए चुनावी मैदान में उतरने का मन बना लिया है, जिससे गुंडरदेही विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनती नजर आ रही है। साथ ही प्रत्याशियों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, जिससे मुकाबला रोचक हो चला है। 18 में उसके बाद कोई क्वेश्चन लग भी नहीं, इसलिए क्षेत्र का पूरा विकास रुका हुआ है। हमारा मेन मुद्दा रहेगा विकास। आप 5 साल का। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ से है, जहां एक बीएसएफ जवान ने अपनी सर्विस राइफल इंसॉस से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि रायपुर के मंदिर हसौद निवासी जवान वाल्मीकि सिन्हा नक्सल मोर्चे पर तैनात था। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ 162वीं वाहिनी में आरक्षक पदस्थ वाल्मीकि सिन्हा ड्यूटी के दौरान कैंप में ही तैनात था। अन्य जवानों ने जब गोली चलने की आवाज़ सुनी तो दौड़कर बैरक में पहुंचे। वहां खून से लथपथ जवान पड़ा हुआ था। बाकी जवान जब तक कुछ कर पाते उसकी मौत हो गई थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर ग्यारसपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले विदिशा कलेक्टर एसपी ने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया है। बता दें कि ग्यारसपुर मनोरा 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर विदिशा कलेक्टर उमाकांत भार्गव एवं पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला ने ग्यारसपुर थाना क्षेत्र के कई ग्रामों का दौरा किया है, जहां पर पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया और कोई कमी यदि दिखती है तो चुनाव से पहले उसको दूर किया जा सके, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया जाए। इसी तरह पुलिस अधीक्षक ने भी संदिग्ध मतदान केंद्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष पुलिस बल की तैनाती की है, जैसे पॉइंट चिन्हित किए हैं। इस दौरान ग्यारसपुर तहसीलदार एवं ग्यारसपुर थाना प्रभारी स्थानीय बीएलओ उपस्थित रहे।